उमर याकूब साहब हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे। उमर और जहांगीर दोनों हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर आप बताइएगा और जहांगीर आप भी बताइएगा। पहले उमर आप बता देगा पर और वहाँ क्या सूरत हाल है? नदीम साहब, मैं कसूर का इलाका है गंडा सिंह वाला, जहाँ पर तकरीबन 30 से ज़ायद देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पे सैलाब का पानी आया है। और आज तीसरा दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो आज दिन भर की जो कार्रवाई थी वो अगर आपको बताऊं तो आज पता चला था कि आज वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर विज़िट करना है, तो दोपहर को यहाँ पर दौड़ें लग गई थी। आला अफसरान यहाँ पर आए, DPO DCO सब यहाँ पर आ गए, रोड साफ़ कर दी गई। और जो लोग सैलाब में फंसे हुए थे उनके जो रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच रहे थे कि किसी तरह उनकी मदद कर सके, खुद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे कि उनके करीबी अजीज़ घरों में मैसूर है, तीसरा दिन है, तो उनको निकालने के लिए अगर उनकी मदद के लिए कोई उनका रिश्तेदार यहाँ पर आ रहा था तो उसको भी रोक दिया गया था कि बड़े यहाँ पर साहब आए हुए तो आप रूट पर नहीं जा सकते। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जुज़वी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। और दिन भर यहाँ पर सूरत हाल ये रही है कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, वो जिन्हें लेने के लिए जा रहे थे, जो लोग मैसूर थे, वो आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका ये एतराज़ है कि जो उनके पास घर में कीमती सामान है, जो जानवर हैं, पहले उनको महफूज बनाया जाए, या गारंटी चोरी नहीं होंगे, उसके बाद वो अपने घरों को छोड़ेंगे। और कितने गाँव हैं जो मुतासिर हुए मुंतकिल होंगे? क्योंकि उमर कितने गाँव हैं जो मुतासिर हुए? सरजीत, मजमूई तौर पर तो 72 गांव हैं जो छोटे बड़े हैं, जिनके अंदर कम से कम आबादी जो है वो 2000-2500 है। तो 72 के करीब ऐसे गांव हैं कसूर, ज़िला कसूर के, जो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पर पानी जमा है। और अभी भी चूँकि यहाँ पर जो कैपेसिटी थी वो 20,000 की थी, और जो रेला गुजरा है जो पानी का वो 2,53,000 क्यूसिक का था। मतलब इतना ज़्यादा पानी था। कुछ जगहों पर जब मैं रेस्क्यू टीम के साथ जा रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर 2-2 मंजिला घर थे जो कि नीचे हैं, और उसके ऊपर से हम लोग गुजरे। मतलब 26 से 30 फीट का पानी यहाँ पर जमा है। और वहाँ पर उससे आगे जो गांव है उनके अंदर जो घरों के अंदर लोग हैं वो भी मैसूर है, ज़्यादातर खवातीन है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ पर जाती है, अगर खवातीन अभी भी अंदर जब जाते हैं, खवातीन अभी भी अगर उन घरों के अंदर हैं तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? नदीम साहब, डेफिनेटली वो तो घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आपको अगर मेरे अक्का पे लाइट्स नज़र आ रही है ना, तो ये एक आरजी साहब उन्होंने एक शहर सजा दिया है कि यहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं है, कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक तहसीलदार है जिसकी सरपरस्ती के अंदर इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है। ना DCO है, ना ही कोई और बंदा जो यहाँ पर उनको एवैक्यूएट कर रहा हो। तो जहांगीर खान से पूछते हैं, जहांगीर खान आप कहाँ पर है? जहांगीर आप कहाँ पर है? नदीम साहब, मैं हेड मराला रोड पर शेरपुर गांव है, यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ तक पहुँचते हुए जितने देहात और जितनी शहरी आबादियाँ मैंने देखी हैं, वहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, क्योंकि पलखू का बंद टूटा, और बंद टूटने से पानी जो है वो इन तमाम देहातों को अपनी लपेट में ले चुका और बड़ी तेज़ी से हसनवाल के इलाके की तरफ बढ़ता हुआ मैंने देखा। इसके अलावा शेरपुर के इलाके में, लालपुर के इलाके में, रहमताबाद के इलाके में बारिश का और सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। इवैक्यूएशन की बात की जाए तो मैंने इस सारे रोड पर तकरीबन 18 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, मां सिवाय 2 रेस्क्यू की गाड़ियों के कोई सरकारी एहलकार या कोई भी ज़िले इंतज़ामिया का एहलकार या कोई व्हीकल या कोई मशीनरी नहीं देखी। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, अपना माल मवेशी, अपना साजो सामान और अपने बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड करके, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार करके यहाँ से शहर की जानिब जाते हुए देखे हैं। शहरियों का ये कहना है कि कोई भी इंतज़ामी एहलकार जो है या कोई ओहदेदार, कोई ऑफिसर, कोई हुकूमती ओहदेदार जो है वो इनके इलाकों तक अभी तक नहीं आया। 3 हलाकतें जो है वो आज की तारीख में रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ इलाका वो माछी खोखर का इलाका है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। और शेरपुर की जानिब आते हुए कोटली लोहारा का जो इलाका है वहाँ पर भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका हुआ है। बजवात सेक्टर की बात की जाए तो इससे आगे बजवात सेक्टर है, जिसके तकरीबन 60 से 70 देहात जो मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि सैलाबी पानी उनमें दाखिल हो चुका है। वहाँ पर आर्मी है, आर्मी लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, नकल मकानी उनकी मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगे शहरी आबादी की जानिब बात की जाए तो शहरी आबादी में पहुँच कर यहाँ से सियालकोट शहर तक जाने के लिए लोग ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की मदद ले रहे हैं, और वो अपनी मदद आपके तहत शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 4 बजे
ऐलानात मसाजिद में करवाए गए कि फिलफौर इन इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त सैलाबी पानी जो है वो इन इलाकों में दाखिल हो सकता है। लोग अभी निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि सैलाबी पानी इन तमाम देहातों में, इन तमाम जो कस्बों में दाखिल हुआ और लोगों का साजो सामान जो है वो डूब गया। अभी मैंने कुछ देर पहले की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने रेस्क्यू एहलकारों को एक सीढ़ी की मदद से माछी खोखर के इलाके में लोगों को, खवातीन को और बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा, और सिर्फ 4 रेस्क्यू के एहलकार थे और 1 एमरजेंसी व्हीकल उनके पास थे। इसके अलावा कोई सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर इस पूरे 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बहुत ही काबिले अफसोस है। ये जहांगीर खान और उमर याकूब दोनों आपका शुक्रिया। ये जो कहानी हमारे नुमाइंदे सुना रहे हैं, कल रात ये पूरी हमारी टीम जो है आधी रात से पहले से कोई 10-11 बजे से जब वो रेला की खबरें चलना शुरू हुई थी तो उस वक्त से लोग फील्ड के अंदर है। बाज़ ऐसे हैं कि शायद पिछले 24 घंटे से मुसलसल फील्ड में। तो ये समा टीवी के नुमाइंदे 24 घंटे अगर ये कैमरा टीम और हमारे रिपोर्टर गुजार सकते हैं, तो जिनको सरकार तनख्वाह इस काम की देती है, ये तो समा टीवी के लिए काम करते हैं, तो जिनको सरकार सैलरी इस काम के लिए देती है टैक्स पेयर्स के पैसे से, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है, वो नेशनल टैक्स पेयर्स जो हैं वो पैसा देते हैं, उससे इनको सैलरी दी जाती है। अगर वो तशहीरी मुहिम के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो फिर लोगों को हिसाब मांगना चाहिए कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हुआ है, और पंजाब हुकूमत से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सामिया सईद हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारी नुमाइंदा। सामिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सामिया आप कहाँ पर हैं और बताइए कि वहाँ क्या सिचुएशन है फ्लड्स की। आप तो वेदर रेगुलरली अपडेट करती हैं, वेदर पोजीशन भी बताइए, और इस वक्त वाटर फ्लोज क्या हैं रिवर्स के अंदर। सबसे पहले तो इस वक्त मैं दरियाए रावी की जो शादरा साइट है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी में इंडिया की डैम से जब पानी आता है तो जसड़ के मुकाम से आता है, जहाँ पर इस वक्त ऊंचे से भी शदीद ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। 1,95,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेडली रात 12 बजे तक जो है 2 लाख भी क्रॉस करने के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ जो मेरी शादरा वाली साइट है इस वक्त जहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर 84,000 का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जबकि कल जब मैंने अपडेट किया था तो इस वक्त इसकी मकदार करीबन 50,000 55,000 क्यूसेक ही थी। लेकिन यहाँ पर जो है अब मामला जो है वो डबल होते जा रहे हैं। और अगर वेदर अपडेट्स की बात करें तो आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बलाई इलाकों में तो शदीद मौसलाधार बारिशें हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के जो बेशतर दूसरे इलाके हैं वहाँ पर कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। इवन दो हैवी से जो वेरी हैवी रेनफॉल है वो भी एक्सपेक्टेड है। उसी के साथ साथ जो बलाई पंजाब के इलाके हैं जैसे मरी, गिलियात, अटक, वहाँ पर क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात का भी जो इजहार है वो किया जा चुका है। तो ये बड़ी एक वर्स्ट और अलार्मिंग सी सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं आपको इस साइट के बारे में बताऊँ तो इस वक्त तो यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार और तमाम टीम्स मौजूद हैं। यहाँ पर इनखला भी करवाया जा रहा था, हम 2-3 दिन से यहाँ पर ही मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये कहना है कि हुकूमत की जो ऑन ग्राउंड मतलब नोटिफिकेशंस तो आ रहे हैं कि इनखला कर दिया जाए और अपने मामला देखे जाएँ, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में हमें जिस तरह से जिस तादाद से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वैसे कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स देखने में नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त जो पहले तो लोग इसको पिकनिक पॉइंट भी बना रहे थे, ज़रा इन्जॉय भी कर रहे थे कि रावी में बहुत अरसे बाद पानी देखने को मिला। लेकिन अब जो है लोग थोड़े से लम्हा फ़िक्रिया में चले गए हैं कि यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बढ़ रही है। जबकि PDMA की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ये इस वक्त जो शादरा की साइड है वो 1.5 लाख क्यूसेक तक भी पानी का रेला जो है वो जा सकता है। तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन साथ ही साथ अगर बारिश हो जाती है तो ये सिचुएशन जो है वो वर्स्ट भी हो सकती है। बाकी पहले तो खदशात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली बतदरीज पानी में जो है वो इजाफा देख रहे हैं। और हम भी क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी दिनों से मौजूद है, तो हम भी देख रहे हैं कि एक वाज़ह पानी की सतह में बुलंदी आई है, पानी में तुग़यानी बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत काम करे ना करे, लेकिन लोग जो हैं अपने तौर पर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी सेफ़ मुकाम पर पहुंचा जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी सेफ़ जगह पर पहुंचा जाए, लेकिन किस सेफ़ जगह की बात की जाती है तो लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। सामिया सईद बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।